सभी बच्चों को स्वीट गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, ऐसा है कि आप लोग देखते हैं कि इस समय हम देख रहे हैं एकदम लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल साथ साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है हिंदुस्तान में विजय प्राप्त कर लेंगे, कोरोना बिल्कुल भागेगा। तो है ये मुख्य उद्देश्य हमारा यही है, कोरोना को भगाना, पढ़ाई करता है। और हमको यह भी लग रहा है कि लोग कहते हैं बूंद बूंद से ड्राम भरना, लेकिन हम बूंद बूंद से समुद्र नहीं, बल्कि हम सोच रहे हैं अगर हम लोग ऐसे एक एक हेडिंग पढ़ते रहेंगे तो बूंद बूंद से पूरा ब्रह्मांड भर देंगे। तो आइए जो है ब्रह्मांड पर चर्चा करते हैं। आज ब्रह्मांड में पहली हेडिंग हम सिर्फ थोड़ा वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। तो इधर देखिए, हंसिया ने इधर बेटा, तो सेल तो पढ़ाया ही थे। सेल क्या होता है, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल करके आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखता है। वो तो बात है ही बेटा, लेकिन आज हम सेल को दो भागों में बांट रहे हैं। सेल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टी सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल को वोल्टी सेल कहते हैं, किसी को वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। वोल्टाइक सेल जानते नहीं, नाम तो भाई क्या है, घर का नाम दूसरा होता है, बाहर का नाम दूसरा होता है। घर का नाम निरोह गुरोह, बाहर को अच्छा लगते हैं, नैंसू कर देते हैं बेटा। इसका भी 3 नाम है, रटना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। विद्युत अपवर्तनीय सेल या वोल्टामीटर, तो ये अभी इस पर चर्चा नहीं करते, केवल हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए गैल्वेनिक सेल है क्या, ट्रेड तो आपका नाम गैल्वेनिक सेल है, आपका नहीं है इसका नाम। तो गैल्वेनिक सेल क्या है, इसमें 2 पार्ट होता है, 2 अर्ध सेल होता है, बताया था ना, अलग अलग पार्ट अर्ध सेल। इसमें 2 अर्ध सेल होता है, एक इसमें 2 पात्र होता है। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भर करके जिंक की क्षण खड़ा कर देते हैं, और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर करके कॉपर की क्षण को, कॉपर की राड को खड़ा कर देते हैं। और ध्यान दीजिए, जब भाई दोनों अलग अलग था, अतः इसको जोड़ने के लिए हम साल्ट ब्रिज लगा दिए, भाई पुलिया बांध दिए ना। अब यहाँ पुलिया वो आरसीसीएल पुलिया नहीं बेटा, साल्ट ब्रिज में यहाँ पर जो है पोटेशियम क्लोराइड रहता है, और NH4 या पोटेशियम क्लोराइड है, या NH4Cl का जो है पेस्ट होता है। पेस्ट मैंने मंजन टाइप बना करके उसमें जो है लिक्विड डाल करके उसमें भर देते हैं। और इसका काम ये है कि यह दोनों विद्युत अपघट्ट को मिलने नहीं देगा, लेकिन परिपथ को पूरा कर देता है। यहाँ देखिए हमने एक पतले तार जोड़ा, तो ध्यान दो, इसमें जिंक में ऑक्सीकरण होगा। बताए हैं कि यह क्या करता है, Zn जो होता है, यह जो है Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑक्सीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, तो पता चला इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया है, और वही इलेक्ट्रॉन जा करके इधर भागेगा जब तार जोड़ते हैं। और उसके बाद में चूंकि ये जिंक ऋण आवेशित होता है बेटा, और ये क्या होता है, ये धन आवेशित होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा और धारा इधर आएगा, जब इलेक्ट्रॉन उधर गया बेटा, धारा इधर आएगा, और तब क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर जिंक में ऑक्सीकरण क्रिया होती है, और कॉपर वाले क्या होता है, क्यूप्रिक आयन जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है, अपचयन क्रिया करता है। और इस प्रकार रिडॉक्स अपक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जो होता है रिडॉक्स अपक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन जिंक की क्षण से कॉपर की क्षण की ओर, और धारा जो होता है कॉपर की क्षण की ओर से बेटा क्या होता है, जिंक की क्षण की ओर बहती है, और हमको लगातार जो है विद्युत प्राप्त होता रहता है। आइए लिखवाते हैं, आइए परिभाषा लिखवा लिया जाए, लिख लिया जाए मिल करके। तो वोल्टी सेल यह एक वही परिभाषा है सेल का, जो केमिस्ट्री में वही, फिजिक्स में, इसमें भी है। यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक, सिद्धांत क्या है, अरे भाई इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया साथ होती है, अर्थात यह रिडॉक्स अपक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह रिडॉक्स अपक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है। अब रचना बेटा, रचना में तुमको फिगर बनाना है। 2 पात्र है, ये साल्ट ब्रिज है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, धारा इधर आ रहा है, ये तार है, उसके जिंक की छड़ है, ये जिंक सल्फेट का विलयन, ये कॉपर की राड है या कॉपर की छड़ है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन। अब रचना में क्या लिखते हैं, इसमें 2 पात्र होता है, ये है बेटा। पहले पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरकर जिंक की क्षण खड़ा कर देते हैं, तो जिंक सल्फेट का विलयन भर करके जिंक का क्षण खड़ा कर देते हैं। अब दूसरा इसमें नंबर 3, ये नंबर 1 था, नंबर वाइज लिखेंगे बढ़िया याद हो जाएगा। नंबर 2 हो गया, नंबर 3 दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरकर
कॉपर की छड़ खड़ा कर देते हैं। नंबर 4 दोनों पात्रों को साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। दोनों पात्रों को साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं जो विद्युत अपघट्य को मिलने नहीं देता। माने इसमें जो मटेरियल है इसको मिलने नहीं देगा लेकिन परिपथ को पूरा करता है। मिलने नहीं देता परंतु परिपथ को पूरा करता है। अब इसमें जो भरा गया है हमने रेड कलर दिखाया बेटा, साल्ट ब्रिज में नंबर 5 साल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड KCl या NaHCl का टेस्ट भर देते हैं या भरा होता है। अब क्रिया विधि ये वोल्टी सेल का पूरा चला बेटा, पूरा परिभाषा, सिद्धांत, रचना। अब क्रिया विधि देखो परीक्षा में आएगा पूरा 5 दिन में पूरा करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जिंक का यहाँ पर बेटा जिंक है, जिंक जो है ये जिंक वाले पात्र में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका माने ऑक्सीकरण क्रिया। तो यहाँ लिखेंगे बेटा ऑक्सीकरण, कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया। और यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। अर्थात ये एनोड है, अर्थात क्या बेटा ये एनोड है। माने जिंक का पात्र काहे काम कर रहा है, एनोड काम कर रहा है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसे अपचयन कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेटा अपचयन, इसका माने ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा ना। चलिए जहां पर अपचयन क्या होता है, अरे भाई यहाँ जिंक डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कॉपर वगैरह अपचयन किया होगा और जहां अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। अब दोनों समीकरण हम जोड़ते हैं ना, अरे वाह ये कट गया, हमने काट दिया तो नया रिएक्शन पैदा हो जाएगा बेटा। Zn प्लस क्यूप्रिक आयन इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव और प्लस कॉपर। अब देखो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ हो रहा है, इसी को कहते हैं रेडॉक्स क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं बेटा, ये है आपका रेडॉक्स क्रिया। तो दोनों क्रिया जब मिलता है उसे क्या कहते हैं बेटा। अब तो ये यहाँ लिखेंगे हम बेटा, ये लिखेंगे यहाँ पर रेडॉक्स, और उसके बाद में यहाँ लिख देंगे। अब ये काम जो हो रहा है सेल में हो रहा है। अब यहाँ में तो एनोड ने तो पर्टिकुलर क्या है बेटा, ये सेल हो गया, दोनों मिल गया ना। अब देखो आइए क्रिया विधि दिखाते हैं। इसमें जिंक वाला पात्र एनोड का कार्य करता है, सही बात, एनोड कार्य करके करता है जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। जबकि कॉपर वाला पात्र देखो बेटा, कॉपर वाला पात्र कैथोड का कार्य करता है। कॉपर वाला पात्र क्या करता है बेटा, कैथोड कार्य करता है जिस पर अपचयन, अक्षर साफ है ना, जिस पर अपचयन क्रिया होती है। इस प्रकार रेडॉक्स क्रिया, भाई रेडॉक्स हो ही रहा है, रेडॉक्स क्रिया होने पर एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है। माने ये एनोड बेटा, एनोड से कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एनोड से देखो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है जो कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। भाई उद्देत और ये उद्देत इलेक्ट्रॉन भाई एनोड देगा, इसको लेगा, ग्रहण कर लिया जाता है। जब दोनों छड़ों को तार से जोड़ते हैं, भाई हमने तार से जोड़ा है, जब दोनों छड़ों को तार से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ की ओर से कॉपर की छड़ की ओर, देखो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, बहती है। इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ की ओर से कॉपर की छड़ की ओर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ की ओर से कॉपर की छड़ की ओर बढ़ती है। जबकि धारा, बेटा ये धारा है, जबकि धारा जो होता है कॉपर की छड़ की ओर से जिंक की छड़ की ओर बढ़ती है, जिससे अरे भाई बल्ब जलने लगता है। तो बेटा ये पूरा आपका व्याख्या है। आइए हम लोग गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे बेटा देखो तुम लोग बताएं कि अगर एक बड़ी प्लेट हो और एक छोटी प्लेट, तो यह जो होता है सेल के लिए होता है। और अगर हम ऐसे कर देते बेटा ये प्रतिरोध हो जाता है ना, सिंबल है ना। और अगर जो है अगर ऐसे हो जाता है बेटा ये कुंजी का काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि और अगर अभी आगे पढ़ाएंगे, अगर ऐसे से
करने वाले एक कुंडली होता है, और अगर जो है ऐसे ऐसे करके इसे धारा नियंत्रित करते हैं, तो हमारे जो है चैप्टर में केमिस्ट्री में या भौतिक विज्ञान बेटा सबका सिंबल बनाया गया है। बिना चूंकि सिंबल हम जैसे कोई पेपर ऊपर होता है तो उसमें भाई उसका लगे थोड़ी छाप देंगे, उसका संकेत छाप देंगे। तो ठीक इसी प्रकार जब गैल्वेनिक सेल का कभी कभी न्यूमेरिकल देता है, तो चूंकि अगर इतना बड़ा पेपर बना तो बेटा एक पेज का गैल्वेनिक सेल दे देगा, इसलिए इसकी जो है राइटर ने क्या किया कि इसको शॉर्टकट छापने के लिए उसका एक प्रदर्शन दे दिया है। इसको प्रदर्शन करते समय जो साल्ट ब्रिज है उसको दो ऊर्ध्वाधर रेखा से दिखाते हैं, जो साल्ट ब्रिज है उसे दो ऊर्ध्वाधर रेखा दिखाते हैं, और साल्ट ब्रिज के बाएं तरफ जो होता है वह एनोड का संकेत करता है, और साल्ट ब्रिज के दाएं तरफ जो होता है बेटा वो कैथोड। अब देखो यहाँ पर भी देखो ये एनोड है, अरे देखो ना इधर ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और ये बीच में साल्ट ब्रिज हो गया। तो जो जिंक का पार्ट है एनोड का काम कर रहा है, और जो कॉपर का पार्ट है बेटा कैथोड काम कर रहा है। देखो जिंक ने इलेक्ट्रॉन जागा ऑक्सीकरण किया हो तभी तो जेडीएन डबल बॉन्ड, इसका माने जेडीएन को दो धनात्मक आया, इसका माने दो इलेक्ट्रॉन निकला होगा ना यार, तो ये ऑक्सीकरण किया हो गया। और यहाँ क्यूप्रिक आयन में दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तभी तो कॉपर ब्रदर माने अपचयन हुआ। तो जहाँ ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है, और जहाँ बेटा अपचयन होता है वो कैथोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन भी है, जहाँ पर दो ऊर्ध्वाधर रेखा रहेगा वो साल्ट ब्रिज, बाएं तरफ एनोड, दाएं तरफ कैथोड। अच्छा एक बात और सुनो कि अब देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। जैसे कोई सेल है उसका कितना विद्युत वाहक बल होता है, तो यदि हम इसको तार से, इसको जो तार होता है इसको हम तोड़ देते हैं, तार को हटा दें, यदि हम किसी गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोड के विभव के, अरे मानक इलेक्ट्रोड पे हो कल लिखवाए थे, जब हम किसी गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को खुले सर्किट में मापते, माने कि तार को मत जोड़ा, माने ऊपर जितना विभव हो ऊपर, जब किसी गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोडों के अरे यार एनोड है कैथोड है, इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को खुले सर्किट में मापते हैं, तो जो विभवांतर हमें प्राप्त होता है उसे जो है सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ई सेल इक्वल टू होता है बेटा, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माने ध्यान सुनिए, यह चिन्ह पर पार्टी है। अगर हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है तो हमको कैथोड के विभव में से एनोड का विभव घटाते हैं। अगर यह मान, ध्यान दीजिए, यह मान जो है धनात्मक ही आता है, अगर इस सूत्र से करेंगे तो जो सेल बनता है वह क्या होता है बेटा, धनात्मक मान प्राप्त होता है, माने सेल कार्य करता है और उसमें धारा प्राप्त होगी। आइए लिखवाते हैं, आइए परिभाषा लिखते हैं हम कि भाई हम बताएं कि तार तोड़ने पर, माने तार से जोड़िए जो इलेक्ट्रोडों को विभव का अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब किसी गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को खुले सर्किट में मापते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। और इसका सूत्र क्या है बेटा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका सूत्र होता है बेटा, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको रट लीजिए बेटा, कैथोड में से एनोड घटाना है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए। अच्छा ई सेल क्या है, ई सेल है बेटा सेल का विद्युत वाहक बल, और ई कैथोड, कैथोड क्या है बेटा, कैथोड थोड़ा नीचे लिखा जाता है, तो ई कैथोड है कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान, जैसे कल बताया था लिथियम कितना था, और हाइड्रोजन का 0 0 होता है, और लिथियम का माइनस में होता है, और जो है जो सोना था उसका प्लस में होता है, हाँ प्लस 1 अनुपात, तो सबका इलेक्ट्रोड अलग अलग होता है ना। तो यहाँ बेटा कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान, और ये क्या है एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान, सबका मान होता है, जिसे हम सवाल लगा लेंगे फटाक से। अच्छा नोट क्या है, नोट में देखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, सेल का विद्युत वाहक बल सदैव धनात्मक होता है, सदैव के अंदर बेटा धनात्मक
होता है। हम जब भी निकालेंगे बेटा इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर ई सेल का मान धनात्मक होता है तो क्रिया संभव है, अगर जो है इसका मान ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया संभव नहीं है। इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। इस बात को रख लो। अच्छा बेटा एक बात सुनो, इसको बड़ी कंफ्यूजन होती है यार कि कौन कैथोड परीक्षा में बैठते हैं तो कभी सोचते हैं यार एनोडवा में से घटाई देगी, कैथोडवा में से घटाई देगी, केम में से घटाई देगी, समझ नहीं आता। अब एक ट्रिक बनाई कर देखा, ये ट्रिक क्या है बेटा। एक ट्रिक हमारे पास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट होता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, जो बन जाते बहुत पैसा कमाते हैं, बैंकिंग से संबंधित है। तो आल सीआर सीए हो गए, ये पेपर में नहीं है बेटा, ट्रिक है। आल सीआर सीए हो गए, इसका माने जो एनोड है वह लेफ्ट होता है, और सही बात एनोड बाएं तरफ रहिएगा, और जो कैथोड है वो राइट होता है। जो आल सीआर सीए हो, ये रट ले यार। तो एनोड जो होता है तो लेफ्ट तरफ होता है, सही बात। साल्ट ब्रिज की बाईं तरफ क्या है, एनोड है, और कैथोड कहाँ होता है बेटा, राइट तरफ होता है। और सीए हो गया, ध्यान सीए माने होता है अगर हमको सेल का विद्युत वाहक बल चाहिए तो कैथोडवा में से एनोड को घटा देंगे तो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। बेस्ट आप लोग सवाल कल लगवाएंगे।